महाराष्ट्र में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एक तरफ जहां पर एक के बाद एक बड़े जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जो है अपने ही जाल में बहुत ही बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ईडी के द्वारा कार्रवाई और उनके घर पर मिले खजाने को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र में पिछले काफ़ी टाइम से किसी न किसी बात को लेकर विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा गरमाया है, खास करके एकनाथ शिंदे गुट और साथ में ही उद्धव ठाकरे गुट के बीच में लगातार शिवसेना के ऊपर दावेदारी को लेकर हो या फिर इलेक्शन को लेकर हो, लगातार दो के दोनों गुट जो है एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति भी इसी की वजह से गरमाई है, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और सीबीआई के द्वारा जो कार्रवाई कर रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे गुट जो है वो पूरी तरह से भड़का हुआ है। सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा कई बड़े विधायकों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, लेकिन उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात कि ये कार्रवाई ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे गुट जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है तभी से होना स्टार्ट हुआ। इससे पहले से भी जब तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी इनके खिलाफ में कार्रवाई चल ही रही थी, वो अलग बात है। अब जो है मामले थोड़ा और तेज हो गए हैं और इन विधायकों के खिलाफ में और भयानक तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है। इन सब चीज़ों के बीच में उद्धव ठाकरे गुट और संजय राउत के द्वारा लगातार उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा एकनाथ शिंदे के ऊपर जमकर निशाना साधा जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये जो है खोखे सरकार है और इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए लेकर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ में गठबंधन कर लिया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पहले ही काफ़ी ज़्यादा राजनीति जो है गरमाई थी। अब इन सब चीज़ों के बीच में जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने फाइनली अपना मुंह खोला है और उद्धव ठाकरे की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी कि आखिरकार खजाने कहां कहां से आते थे, किस तरह से छिपाया जाता था और आखिरकार वो खजाने गए कहां। इन सब को लेकर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं एकनाथ शिंदे के द्वारा, उसकी वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में आपस में ही तनातनी स्टार्ट हो गई है। आपको बता दूं कि इस टाइम एकनाथ शिंदे जो है आसम दौरे पर हैं, वहाँ पर वो जाकर कामाख्या माँ का दर्शन करने पहुँचे हैं, जिसको लेकर लगातार उद्धव ठाकरे गुट जो है उनके ऊपर आक्रामक दिखाई दे रहा है और उनको जो है खोखे गैंग बोल रहा है। जिसके बाद उद्धव ठाकरे के द्वारा अभी 2 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दिया गया था, जिसका रिप्लाई देते हुए एकनाथ शिंदे ने आज जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनके द्वारा बोला गया कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फ्रिज में रखे हुए खजाने बक्से जो हैं वो कहाँ पर चले गए और वो जो बक्से गए हैं आखिरकार कहाँ पर गए हैं, इसकी प्रॉपर मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। शिंदे के द्वारा सीधे उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी गई और बोला गया कि आप जो है मुझे खोखे गैंग बोल रहे हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेंशन मत लो, जल्द ही मैं जो है वो फ्रिज में रखे हुए खजाने, फ्रिज में रखे हुए जो बक्से थे उसका जो है जांच कराऊंगा, कई और माध्यम से जांच कराऊंगा और पता कराऊंगा कि आखिरकार वो बक्से चले कहाँ गए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि फ्रिज में खजाने पड़े, मतलब फ्रिज में जो है बक्से पड़े हुए थे, तो वो यहाँ पर ये उनकी बातें इसलिए सच हो सकती है क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे के साथ में रहे थे, उद्धव ठाकरे के साथ में ही अभी तक थे, उनके ही विधायक थे, उनके ही पार्टी से मंत्री थे, तो उद्धव ठाकरे के बारे में उनको बहुत अच्छे से एक चीज़ के बारे में जानकारी होगी कि कहाँ से पैसा, कौन सा पैसा कैसे आता था। अब इनके द्वारा सीधा दावा कर दिया गया है कि उद्धव ठाकरे के घर में जो फ्रिज है, फ्रिज में जो बक्से थे वो आखिरकार कहां पर गायब हो गए, उसकी जांच जो है मैं जल्द ही करवाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार वो जो है फ्रिज में रखे हुए पैसे कहां पर गायब हो गए और इसमें आपके खिलाफ में जल्द ही इन्वेस्टिगेशन भी कराई जाएगी। आपको बता दूं कि ठाकरे ने चिखली में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार की कड़ी आलोचना की थी। जैसे कि मुख्यमंत्री शिंदे ने रविवार को चेतावनी दी थी कि चर्चा है कि शिंदे और ठाकरे इस मुद्दे पर भिड़ेंगे। मुंबई नगर निगम के कई अनुबंधों और लेन देन की जांच जो है सीएजी द्वारा की गई है, एकनाथ शिंदे के द्वारा कराई जा रही है और संभावना है कि ठाकरे समूह की जांच उसके और माध्यमों से की जाएगी, ऐसा जो है एकनाथ शिंदे के द्वारा दावा किया गया। इस बीच असम में छत्रपति शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया जाने को लेकर एकनाथ शिंदे के द्वारा बड़ा अनाउंसमेंट किया गया और उन्होंने बोला कि असम में कार्यरत मराठी भाषी राजपत्रित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात करके इसके लिए अनुरोध
विरोध किया था। राज्य सरकार नवी मुंबई में असम भवन के लिए जगह उपलब्ध करवाएगी। मतलब कि असम सरकार जो है वो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो बोला गया है कि उनको वहाँ पर बनवाया जाएगा, असम में वहाँ पे भवन जो बनवाया जाएगा, उसके लिए जो जगह की ज़रूरत पड़ेगी वो जो है राज्य सरकार यानी असम सरकार जो है वो मुहैया कराएगी। बाय द वे, इसको लेकर भी शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सीधे सीधे इसको लेकर भी कमेंट किया, जहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि वो तो पहले से ही वहाँ पर उपस्थित है। तो इस तरह का काम करके आखिरकार एकनाथ शिंदे दिखाना क्या चाहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी अब अपना मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया है। खास करके अभी तक वो जो है सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देते थे, लेकिन अब जो है टाइम आ चुका है जब एकनाथ शिंदे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार खजाना आया था या नहीं। इसको लेकर पिछले काफ़ी टाइम से बीजेपी विधायकों के द्वारा दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में मातोश्री में पेटियां भर भर के जाया करती थी। इस तरह का दावा जो है एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी दावा कर चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही दीपाली सैयद, जो कि उद्धव ठाकरे गुट की ही नेता थी और अभी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए उनके द्वारा जब अनाउंसमेंट किया गया, तब उनके द्वारा भी दावा किया गया कि किस तरह से पैसे जो है मातोश्री में जाया करते थे। और उसको लेकर जो रश्मि ठाकरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई हैं, क्योंकि अब जो है बीएमसी के द्वारा पैसे भेजना बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचे हुए थे। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे के द्वारा भी सेम स्टेटमेंट यूज कर दिया गया, उद्धव ठाकरे ने भी ये बात बोल दिया कि किस तरह से पैसे आते थे और फ्रिज में जो बक्से पड़े हुए थे वो कहाँ पर गायब हो गए, उसकी जब मैं जांच कराऊंगा तो सारी चीज़ें खुलासा होगी। उसके बाद अब लोगों को सब कुछ पता लगना स्टार्ट हो गया है कि कुछ ना कुछ तो मामला है ही मातोश्री में, जिसकी वजह से लगातार सारे के सारे पॉलिटिशियन जो है एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, चाहे दीपाली सैयद हो, या एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हों, या फिर बीजेपी पार्टी के कुछ विधायक हैं। लगातार उनके द्वारा सेम दावा जो है किया जा रहा है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है और भी ज़्यादा गरमाई हुई है और लगातार एक दूसरे के ऊपर ये लोग जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और साथ में ही सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। खास करके यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे ने जिस हिसाब से चेतावनी दी है उसके बाद तो लग ऐसा ही रहा है। बाय द वे, अभी कुछ दिनों पहले गौरी नाम की एक महिला ने जो याचिका दाखिल की थी मुंबई हाई कोर्ट में, उस याचिका को सीधा रद्द कर दिया गया है। उस याचिका पर कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया है कि इतना ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल एजेंसी की यूज किया जाए यहाँ पर और उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के खिलाफ में सीबीआई या ईडी की इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जब एकनाथ शिंदे भी अब इस बात के लिए सीधे सीधे चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें 100% बढ़ेगी। आपका क्या ओपिनियन है इन बातों को लेकर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।